हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी हमें ले जाती है चेंज योर ब्रेन एवरीडे बाय डैनियल एम की दुनिया में। वक्त था रात के 9 बजे। हावड़ा स्टेशन की भीड़, चाय की रेहड़ियों की खनक और ट्रेनों के हॉर्न मिलकर एक अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहे थे। उसी भीड़ में अर्जुन दास अपनी नीली रेलवे यूनिफॉर्म में हावड़ा मुंबई मेल के स्लीपर कोच की तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर थकान साफ थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, झुके हुए कंधे जैसे जिंदगी का पूरा वेट उठाए हो। टिकट चेकर की जॉब, जो कभी उसे प्राउड फील कराती थी, अब सिर्फ एक डेली रूटीन बन चुकी थी। हर दिन वही चेहरे, वही कंप्लेंट्स और वही अंदर का एम्प्टी फीलिंग जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अननोन डर उसे पकड़ रहा हो। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मीना की मिस्ड कॉल थी, उसकी मंगेतर, जो पिछले हफ्ते से नाराज थी। तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? यूपीएससी छोड़ दो, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। मीना के ये शब्द उसके माइंड में गूंजने लगे, लेकिन छोड़ देना इतना आसान नहीं था। 3 बार यूपीएससी में फेल होना कोई छोटी बात नहीं। हर फेलियर ने उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका ब्रेन, उसकी सोच सब जाम हो गया है। मैं फंस गया हूं, मेरा ब्रेन अब काम नहीं करता। यही सोचते हुए वह कोच S4 के दरवाजे पर पहुंचा, जहां हल्की चहल पहल थी। एक बुजुर्ग औरत, जिसकी साड़ी का पल्लू जमीन छू रहा था, अपनी सीट ढूंढ रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस दुनिया के प्रेशर से बहुत दूर हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरी सीट 23 है, साइड लोअर, जरा चेक कर दोगे? आवाज में तमिल टच था, गर्म और मां जैसी। अर्जुन ने टिकट चेक किया और उसे सीट तक ले गया। औरत ने छोटा सा बैग रखा और एक स्टील का थर्मस निकाला। कॉफी लोगे? घर की फिल्टर कॉफी है। अर्जुन को अजीब लगा, क्योंकि यात्री आमतौर पर शिकायत करते हैं, लेकिन यहां कॉफी का ऑफर था, वह भी रात के 9 बजे। मना करने ही वाला था कि उसकी स्माइल ने रोक लिया। उसने थोड़ा सा ले लिया। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन बोली, मुझे अम्मा बुलाओ, सब यही कहते हैं। कॉफी की खुशबू ने एक पल के लिए अर्जुन का पूरा स्ट्रेस भुला दिया। तभी अम्मा ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, बस थक गया हूं। लेकिन अम्मा की आंखों ने सच पकड़ लिया। थकान शरीर की होती है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों थक चुके हैं। अर्जुन चुप रहा तो अम्मा बोली, मैं भी कभी ऐसी ही थी। पति के जाने के बाद लगा सब खत्म हो गया। लोग कहते थे अब उम्र हो गई, अब क्या बदलेगा। लेकिन मैंने सीखा कि हमारा ब्रेन पत्थर नहीं मिट्टी है, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा शेप दिया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आदतें, फेलियर्स, ये सब कैसे बदलेंगे? 3 बार यूपीएससी फेल हो चुका हूं, अब लगता है मेरा ब्रेन स्टक हो गया है। अम्मा हंसी, बच्चों जैसी हंसी, और बोली, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा माइंडसेट हमेशा एक जैसा रहेगा, जबकि सच ये है कि हर दिन छोटे छोटे एक्शंस से तुम अपने ब्रेन को बदल सकते हो। मैंने किया है, तो तुम क्यों नहीं? ट्रेन की खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन अम्मा की बातों में एक नई रोशनी धीरे धीरे अर्जुन के अंदर उतरने लगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, आपने क्या किया अम्मा? आपका माइंड कैसे बदला? अम्मा ने थर्मस से कॉफी का आखिरी सिप लिया और शांत आवाज में बोली, मेरी कहानी लंबी है, और ये ट्रेन भी अभी लंबा सफर तय करेगी। अगर तुम वादा करो कि जो मैं कहूं उसे सच में फॉलो करोगे, सिर्फ सुनोगे नहीं, तो मैं तुम्हें हर दिन एक नया तरीका बताऊंगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया और मजाक में बोला, आप कोई गुरु टाइप हो क्या अम्मा? लेकिन अम्मा का जवाब सीरियस था, गुरु नहीं बेटा, बस एक औरत हूं जिसने अपने ब्रेन को रीबिल्ड किया है, और तुम भी कर सकते हो। अर्जुन के अंदर से एक आवाज आई कि ये सब मोटिवेशनल बातें तो किताबों और इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। लाइफ बदलो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन असल में कुछ बदलता नहीं। फिर भी अम्मा की आंखों में ऐसा ट्रस्ट था जो उसे अंदर तक हिला रहा था। उसने कहा, ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अगर काम नहीं किया तो आपकी कॉफी का बिल मैं नहीं दूंगा। अम्मा ने ताली बजाई और हंसते हुए बोली, शाबाश, पहला स्टेप ले लिया। अब सुनो, तुम्हारा माइंड बदलने का पहला रूल है, हर दिन एक छोटा सा ऐसा काम करो जो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं होगा। आज से ही स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने पूछा, मेडिटेशन या जिम ज्वाइन करूं? अम्मा ने सिर हिलाया, नहीं, इतना हैवी नहीं, स्मॉल से शुरू करो। आज रात घर जाकर 10 मिनट बाहर वॉक करना, फोन मत देखना, बस आसपास देखना, सड़क, पेड़, लोग, तुम्हारा ब्रेन ब्रीथ करेगा। अर्जुन को यह सुनकर लगा कि इतना सिंपल काम क्या चेंज लाएगा। अम्मा बोली, यही प्रॉब्लम है, तुम सोचते हो बड़े चेंज बड़े एक्शंस से आते हैं, जबकि माइंड छोटे छोटे स्टेप्स से रिवायर होता है। ट्राई करके देखो। ट्रेन अब खड़गपुर के पास पहुंच चुकी थी और बाहर चाय वालों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने अम्मा की तरफ देखा। बातें अजीब थीं, लेकिन आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा,
ठीक है अम्मा, मैं वॉक करूंगा, लेकिन कल आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाना। अम्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, डील। अगली सुबह जब ट्रेन फिर चलेगी, मैं तुम्हें अपनी जर्नी का पहला पार्ट सुनाऊंगी। उस रात अर्जुन अपने छोटे से किराए के फ्लैट में पहुंचा। अम्मा की बात दिमाग में घूम रही थी। कोलकाता की गलियां शांत थीं, बस दूर कहीं कुत्तों की आवाज थी। उसने फोन टेबल पर रखा और बाहर निकल गया। गली के आखिर में एक पुराना पीपल का पेड़ और छोटा सा मंदिर था। वह वहां तक धीरे धीरे चला। ठंडी हवा लग रही थी और पहली बार उसे फील हुआ कि उसका माइंड, जो हमेशा यूपीएससी, मीना और फेलियर के थॉट्स में उलझा रहता था, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। 10 मिनट बाद वह वापस लौटा। कुछ मैजिक नहीं हुआ, लेकिन नींद गहरी आई। शायद महीनों बाद अगली सुबह ड्यूटी पर पहुंचा तो अम्मा अपनी सीट पर पहले से बैठी थी। वही थर्मस, वही शांति। उसने पूछा जैसे कोई टीचर पूछता है, किया ना वॉक? अर्जुन हंसा और बोला, हाँ अम्मा, बस इतना ही। अब आगे क्या? अम्मा बोली, अब मेरी स्टोरी सुनो। जब मैं 30 साल की थी, मेरे पति की डेथ हो गई। गांव में सबने कहा, लक्ष्मी अब तुम्हारी लाइफ खत्म। मैं भी यही मान बैठी थी। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि हर दिन कुछ नया करूंगी, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो। सबसे पहला काम, मैंने अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाया। रोज पानी देती थी। उस एक छोटे से एक्शन ने मुझे फील कराया कि मैं रुकी नहीं हूं और मेरा ब्रेन आज भी बदल सकता है। अर्जुन खामोशी से अम्मा की बातों में डूबा हुआ था। उसकी कहानी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल को छू रहा था। उसने धीमे से कहा, तो आप कह रही हैं कि मुझे भी कुछ छोटा शुरू करना चाहिए? लेकिन अम्मा, मेरा सपना तो बहुत बड़ा है। मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं। अम्मा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बड़ा सपना हमेशा छोटे स्टेप्स से ही पूरा होता है बेटा। तुम हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और स्ट्रांग बनाओ, वही तुम्हें वहां तक ले जाएगा। आज का काम इतना ही है कि सुबह 10 मिनट सूरज की रोशनी में चुपचाप बैठना, बस इतना। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, आपके सारे टास्क इतने सिंपल क्यों होते हैं अम्मा? अम्मा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि दिमाग को भी सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा सूट करती हैं। पहले करके देखो, फिर मुझसे बात करना। ट्रेन अब बंगाल के खेतों के बीच से गुजर रही थी। बाहर धान के खेतों पर सुबह की धूप चमक रही थी। अम्मा खिड़की से बाहर देख रही थी और अर्जुन उन्हें देख रहा था। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी लाइफ को किस दिशा में मोड़ देगी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी होप जरूर जाग चुकी थी कि शायद वह सच में अपने दिमाग को चेंज कर सकता है। सुबह की धूप खेतों पर फैली हुई थी और हावड़ा मुंबई मेल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा स्लीपर कोच में फैल रही थी। अर्जुन दास अपनी रेलवे यूनिफॉर्म में कोच S4 में टहल रहा था। उसका चेहरा आज थोड़ा बदला हुआ था। कल रात की छोटी सी वॉक ने उसके अंदर एक हल्का सा डिफरेंट फील छोड़ा था। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटी सी चिंगारी जो कह रही थी कि शायद चेंज पॉसिबल है। फिर भी उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या इतने छोटे छोटे काम सच में पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? वह अम्मा की सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन आज अम्मा वहां नहीं थी। उनका थर्मस और छोटा सा बैग सीट पर रखा था, मगर वह दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन को थोड़ी टेंशन हुई। आसपास देखा तो ज्यादातर यात्री नींद में थे। कुछ लोग अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे थे। तभी कोच के आखिरी सिरे से अम्मा की आवाज आई। हंसी हवा में तैर रही थी। अर्जुन उधर गया तो देखा अम्मा रेलवे पेंट्री के रमेश के साथ खड़ी थीं। रमेश कोई 22-23 साल का लड़का था। हाथ में स्टील की ट्रे थी जिसमें पराठे रखे थे। अम्मा उससे तमिल में कुछ कह रही थीं और रमेश हंस हंसकर जवाब दे रहा था, भले ही उसे भाषा समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन को देखते ही अम्मा बोली, आओ बेटा, मैं रमेश को बता रही थी कि हमारे गांव में पराठे कैसे बनते हैं, यह भी ट्राई करेगा। अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, सुबह सुबह पराठों की क्लास चल रही है अम्मा। अम्मा ने आंख मारी और बोली, क्लास नहीं बेटा, बस लाइफ की बातें। रमेश को लगता है वह सिर्फ पेंट्री में काम करता है, लेकिन मैंने उससे कहा कि इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। रमेश शर्माते हुए बोला, आंटी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मैं तो बस पराठे बनाता हूं। अम्मा तुरंत सीरियस हो गई और बोली, बस पराठे नहीं बेटा, तुम्हारा दिमाग तय करता है कि तुम क्या सोचोगे, क्या फील करोगे और क्या बनोगे। अगर तुम खुद को सिर्फ पराठे बनाने वाला मानोगे तो वहीं अटक जाओगे, लेकिन अगर सोचोगे कि तुम कुछ और भी बन सकते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहां तक ले जाएगा। अम्मा की यह बात अर्जुन के अंदर उतर गई। वह चुपचाप सुनता रहा। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम भी तो यही मान बैठे हो ना अर्जुन, कि तुम फेल हो चुके हो और बस वही रहोगे। लेकिन याद रखो, तुम जो सोचते हो और जो महसूस करते हो वह सब तुम्हारे दिमाग की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर तुम अपने दिमाग का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, दिमाग की सेहत मतलब क्या अम्मा? अम्मा ने रमेश को इशारे से उसके काम पर भेजा और अर्जुन को अपने पास बैठा लिया।
ट्रेन शालीमार जैसे छोटे स्टेशन पर रुकी थी। बाहर कुछ बच्चे अखबार बेच रहे थे और एक भिखारी गाना गा रहा था। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है। वही तुम्हारी हर सोच, हर फीलिंग और हर डिसीजन बनाता है। अगर वही थक गया, बीमार हो गया, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी, भारी, उदास और अटकी हुई। लेकिन अगर तुम उसे केयर दोगे, सही खाना, सही सोच और थोड़ा प्यार दोगे, तो वही दिमाग तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन अम्मा, मेरा माइंड तो हर वक्त यूपीएसएससी के फेलियर, मीना की नाराजगी और जॉब की टेंशन में उलझा रहता है। मैं चाहकर भी पॉजिटिव कैसे सोचूं? अम्मा ने अपनी साड़ी ठीक की और बोली, पॉजिटिव सोचना कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग है। जब मैंने अपने पति को खोया था, तो मेरा दिमाग भी हर वक्त उदासी में डूबा रहता था। मैं खुद को बेकार और अकेली मान चुकी थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम है। तुम जो उसे खिलाओगी, वही वो तुम्हें लौटाएगा। उसी दिन से मैंने अपने दिमाग को नई चीजें खिलानी शुरू की। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चीजें? अम्मा मुस्कुराई और बोली, सबसे पहले शांति। हर सुबह मैं मंदिर के पास 10 मिनट बस बैठती थी, कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ सांस लेती थी। दूसरा, मैंने अपना खाना बदला। हमारे यहां लोग कहते थे खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, लेकिन मैंने जाना कि हरी सब्जियां, मछली, नारियल मेरे दिमाग को स्ट्रांग बनाते हैं। और तीसरा, मैंने अपने माइंड को नई कहानियां दी। बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें कहानियां सुनाई, उनके साथ हंसी। धीरे धीरे मेरा माइंड चेंज होने लगा और मैं वही उदास लक्ष्मी नहीं रही। अर्जुन चुप था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के पल याद आने लगे। हर बार जब वह उदास होता था, वह और गहरे डिप्रेशन में चला जाता था। हर झगड़े के बाद और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था। तो आप कह रही हैं कि मेरा दिमाग ही मुझे इतना परेशान कर रहा है? उसने पूछा। अम्मा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी की किताब लिखता है। अगर तुम उसे खराब सोच, खराब खाना और नींद की कमी दोगे, तो वो उदासी की कहानी लिखेगा। लेकिन अगर तुम उसे ठीक करोगे, तो वही किताब हिम्मत, खुशी और नई राह की बन जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन अम्मा, शुरुआत कैसे करूं? मेरा माइंड तो हमेशा टेंशन में रहता है। अम्मा ने जेब से एक पुरानी सी नोटबुक निकाली, किनारे फटे हुए थे। उसने कहा, यह मेरा दोस्त है। जब भी मेरा माइंड मुझे परेशान करता था, मैं इसमें लिखती थी। आज तुम्हारा काम यह है कि शिफ्ट के बाद 10 मिनट बैठकर लिखना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या अच्छा लगता है, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो। और अगर तुम्हारा माइंड बोले कि कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उसे साफ साफ चुप करा देना। अर्जुन को अजीब लगा और बोला, लिखना? मैं तो डायरी टाइप इंसान नहीं हूं। अम्मा हंसी और बोली, डायरी नहीं रखनी बेटा, बस अपने दिमाग को बताना है कि बॉस तुम हो। जो तुम लिखोगे वही तुम्हारी सोच को शेप देगा। ट्राई करके देखो। ट्रेन अब नदी के किनारे से गुजर रही थी और पानी पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। अर्जुन ने अम्मा की तरफ देखा। बातें सिंपल थीं, लेकिन उनमें गहरी सच्चाई थी। उसने कहा, ठीक है अम्मा, मैं लिखूंगा, लेकिन आपकी कहानी का अगला हिस्सा कब सुनाएंगी? अम्मा हंस पड़ी और बोली, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? ठीक है, आज शाम जब ट्रेन नागपुर पहुंचेगी, तब बताऊंगी कि मैंने अपने दिमाग को कैसे शांत किया। लेकिन उससे पहले तुम अपना काम करो। उस दिन अर्जुन की शिफ्ट काफी हैवी थी। कोई गलत टिकट को लेकर शिकायत कर रहा था, कोई ऐसी कोच की खराबी पर चिल्ला रहा था। हर बार जब उसका माइंड चिड़चिड़ाहट की तरफ जाता, अम्मा के शब्द याद आ जाते, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी बनाता है। उसने खुद को कंट्रोल किया, एक ऐसे यात्री की मदद की जो अपनी सीट ढूंढ नहीं पा रहा था, और उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। शाम को जैसे ही ट्रेन नागपुर स्टेशन पर रुकी, अर्जुन शिफ्ट खत्म करके अम्मा की सीट पर पहुंचा। लेकिन वहां अम्मा नहीं थी, न थर्मस था, न बैग। उसे अजीब सा लगा। मन में आया, कहीं उतर तो नहीं गई। तभी पेंट्री वाला रमेश पास आया और बोला, अर्जुन भाई, वो आंटी प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, कह रही थी तुम्हें बुला लूं। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर गया तो देखा अम्मा एक बेंच पर बैठी थीं। पास में छोटा सा पैकेट था, जिसमें से संतरे की खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर एक संतरा उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, लो, तुम्हारा दिमाग आज बहुत थक गया होगा। अर्जुन बैठ गया और पूछा, आप कोच में क्यों नहीं हैं? अम्मा ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे थोड़ी हवा चाहिए थी बेटा, और तुम्हें भी। फिर पूछा, लिखा कुछ? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, हाँ, ज्यादा नहीं, बस इतना लिखा कि मुझे कोलकाता की गलियां पसंद हैं और मीना की मुस्कान। अम्मा ने ताली बजाई और बोली, शाबाश, ये छोटा स्टेप है, लेकिन तुमने अपने दिमाग को बता दिया कि तुम सिर्फ उदासी नहीं हो। फिर बोली, अब मेरी बात सुनो। जब मैंने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया, तो मैंने रोज कुछ ऐसा किया जिससे मुझे खुशी मिलती थी। मेरे गांव में एक तालाब था, मैं वहां बैठकर मछलियां देखती थी। वही मेरी माइंड पीस बन गया। तुम भी ऐसा कुछ ढूंढो जो तुम्हारे दिमाग को खुशी दे। अर्जुन ने पूछा,
लेकिन अम्मा मेरी लाइफ में खुशी है ही कहां, हर तरफ टेंशन है। अम्मा ने उसका हाथ थपथपाया और बोली, खुशी बहुत छोटी चीजों में छुपी होती है बेटा, बस तुम्हें उसे नोटिस करना सीखना है। ट्रेन फिर चल पड़ी और दोनों वापस कोच में आ गए, लेकिन अर्जुन के दिमाग में सवाल घूम रहा था कि क्या वह सच में अपने दिमाग को खुशी दे पाएगा और अगला स्टेप क्या होगा। नागपुर पीछे छूट चुका था। हावड़ा मुंबई मेल स्पीड पकड़ रही थी। खिड़कियों से महाराष्ट्र के सूखे खेत और छोटे गांव दिख रहे थे। अर्जुन कोच S4 में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसका माइंड कहीं और था। अम्मा की बातें बार बार याद आ रही थीं। उसी रात उसने सच में एक छोटा नोटबुक खरीदा और उसमें लिखा कि उसे कोलकाता की बारिश और मीना की हंसी पसंद है। उसे खुद पर हंसी आई, लेकिन अंदर कहीं हल्का भी लगा। अगली सुबह उसने अम्मा को ढूंढा, लेकिन वह अपनी सीट पर नहीं थी। थर्मस और बैग भी नहीं दिखे। उसे अजीब लगा, लेकिन याद आया अम्मा ने कहा था कि वह मुंबई तक जाएंगी। वह पेंट्री कार के पास गया और रमेश से पूछा। रमेश ने कहा, सुबह से नहीं दिखी, शायद किसी और कोच में हों। अर्जुन के मन में हल्की बेचैनी आ गई। उसे डर लगने लगा कि अम्मा कहीं अचानक गायब न हो जाएं, क्योंकि अब उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका भरोसा अर्जुन की जिंदगी में अहम हो चुका था। वह वापस कोच में लौटा और काम में लग गया, लेकिन दिल बेचैन था। दोपहर के आसपास जब ट्रेन भुसावल स्टेशन के पास रुकी तो एक यात्री ने अर्जुन को आवाज दी, साहब कोच S2 में एक बुजुर्ग औरत को चक्कर आ गया है, जरा देख लीजिए। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा और वह भागता हुआ S2 की तरफ पहुंचा। वहां एक सीट पर अम्मा बैठी थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था। आसपास कुछ यात्री खड़े थे और एक महिला उन्हें पानी पिला रही थी। अर्जुन ने पास जाकर घबराए हुए स्वर में पूछा, अम्मा आप ठीक हैं? क्या हुआ? अम्मा ने हल्की सी स्माइल दी, लेकिन आवाज कमजोर थी। बस थोड़ा सा चक्कर आया। बेटा चिंता मत करो। अर्जुन ने देखा कि उनका थर्मस बैग के पास रखा था, लेकिन आज उनके चेहरे पर वही रोशनी नहीं थी। उसने तुरंत कोच अटेंडेंट को बुलाया और स्टेशन पर डॉक्टर बुलाने को कहा। भुसावल स्टेशन पर एक लोकल डॉक्टर ट्रेन में आया। नब्ज चेक की, ब्लड प्रेशर देखा और बोला, बीपी थोड़ा हाई है और डिहाइड्रेशन भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं है। पानी पिलाइए और आराम करने दीजिए। कुछ दवाइयां देकर वह चला गया। अर्जुन ने अम्मा को ठीक से लेटाया और पानी पिलाया। आपने मुझे डरा दिया अम्मा। उसकी आवाज में फिक्र साफ थी। आप अपनी तबीयत का ध्यान क्यों नहीं रखती और इस कोच में क्या कर रही थीं? अम्मा हल्के से हंसी और बोली, मैं तो बस एक पुराने दोस्त से मिलने गई थी बेटा। वही इस कोच में है, शायद ज्यादा चल लिया, बुढ़ापा है। आवाज में वही अपनापन था, लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ सी लगी। जब अम्मा थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने अर्जुन को पास बैठने को कहा और बोली, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, लेकिन आज तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। जैसे तुम अपने दिल का ख्याल रखते हो, वैसे ही माइंड का भी रखना पड़ता है। अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो यही तुम्हें धोखा देगा। अर्जुन ने पूछा, दिमाग का ख्याल कैसे रखा जाए? अम्मा बोली, जैसे डॉक्टर मेरा बीपी चेक करता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड की हेल्थ चेक करते रहना चाहिए। गांव में लोग कहते थे कि दिमाग की बीमारी अचानक आती है, लेकिन मैंने सीखा कि ऐसा नहीं होता। यह धीरे धीरे शुरू होती है। स्ट्रेस, नींद की कमी, गलत खाना, अकेलापन, अगर इन पर पहले से काम कर लिया जाए तो माइंड को बचाया जा सकता है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, आपने ऐसा क्या किया अम्मा? आप तो कहती हैं आपने अपनी जिंदगी बदल ली। अम्मा ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, पति के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ सालों बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा माइंड स्लो होता जा रहा है। छोटी बातें भूलने लगी, जल्दी गुस्सा आने लगा। मुझे डर लगा कि कहीं मैं अपने पिता जैसी न हो जाऊं, जिन्हें आखिरी समय में कुछ याद नहीं रहता था। तब मैंने एक वैद्य से बात की। उसने बताया कि माइंड की केयर पहले से करनी पड़ती है। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिमाग की देखभाल वैसे करूंगी जैसे एक मां अपने बच्चे की करती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? अम्मा बोली, सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ के नेगेटिव हिस्सों को देखा। गांव में लोग विधवा होने पर ताने देते थे। मैं बहुत स्ट्रेस लेने लगी थी। मैंने उसे कम करने की कोशिश की और रोज मंदिर में वक्त बिताने लगी, जहां मुझे पीस मिलता था। दूसरा, मैंने अपना खाना बदला, तेल और शुगर कम की, हरी सब्जियां ज्यादा खाने लगी। और तीसरा, मैंने अपनी नींद को ठीक किया। पहले मैं रात भर जागकर पुरानी बातें रिप्ले करती रहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को रात 10 बजे सोने की हैबिट डलवाई। ये छोटे छोटे चेंज थे, मगर इन्होंने मेरे माइंड को स्ट्रांग बनाया। अम्मा की बात सुनते हुए अर्जुन खामोश हो गया और उसे अपने पिता याद आए, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे और आखिरी सालों में डिप्रेशन से जूझते रहे थे। उसने डर के साथ पूछा, अम्मा मेरे पापा भी ऐसे ही थे, हमेशा चिंता।
शायद इसी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ गई। क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? अम्मा ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया और बोली, बेटा यही फर्क है। अगर तुम आज से अपने दिमाग की केयर शुरू कर दो तो तुम अपने पिता जैसी हालत में नहीं पहुंचोगे, लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मेरा बीपी चेक करता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड के रिस्क फैक्टर्स पहचानने होंगे। रिस्क फैक्टर्स? अर्जुन ने दोहराया। हाँ, अम्मा बोली, मेरे लिए वो स्ट्रेस था, नींद की कमी थी और गलत खाना था। तुम्हारे लिए क्या है सोचो। शायद यूपीएससी का प्रेशर, शायद खराब स्लीप, शायद जंक फूड। इन सबको अभी ठीक करो, इससे पहले कि ये तुम्हारे माइंड को डैमेज करें। अर्जुन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि वो रोज रात देर तक फोन स्क्रॉल करता है, जिससे नींद टूट जाती है। बाहर का तला खाना खाता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, और हर वक्त फेलियर और मीना की नाराजगी के थॉट्स में फंसा रहता है। उसने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए अम्मा? अम्मा मुस्कुराई और बोली, आज का टास्क बहुत सिंपल है। अपनी लाइफ का एक रिस्क फैक्टर चुनो और उसे सुधारने का एक छोटा स्टेप लो। जैसे अगर नींद खराब है तो आज फोन जल्दी बंद करो और 8 घंटे सोने की कोशिश करो। अगर खाना गलत है तो आज कुछ हल्का और न्यूट्रिशियस खाओ। बस एक कदम। अर्जुन को यह आसान लगा, लेकिन मन में शक था कि इससे सच में कुछ बदलेगा या नहीं। फिर भी अम्मा की बातों में एक अजीब सा मैजिक था। उसने कहा, ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन आप ठीक है ना? फिर चक्कर तो नहीं आएगा? अम्मा हंस पड़ी और बोली, अरे मैं बूढ़ी हड्डियों का ढांचा हूं, लेकिन अभी ब्रेकडाउन नहीं होने वाली। तुम बस अपने दिमाग का ध्यान रखो। उसी शाम शिफ्ट खत्म होने के बाद अर्जुन भुसावल स्टेशन पर एक छोटी रेडी के पास रुका, जहां एक औरत सब्जियों का सूप बेच रही थी। आमतौर पर वह वड़ा पाव या समोसा खाता था, लेकिन आज उसने सूप लिया और मन में सोचा, शायद यही मेरा फर्स्ट स्टेप है। सूप गर्म था और उसकी खुशबू ने मन को थोड़ा रिलैक्स किया। ट्रेन में वापस आकर उसने अम्मा को ढूंढा। वो अपनी सीट पर बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। अर्जुन पास बैठा और बोला, अम्मा मैंने सूप पिया और आज रात जल्दी सोने की कोशिश करूंगा। आगे की स्टोरी कब सुनाएंगी? अम्मा ने किताब बंद की और बोली, कल बेटा, जब ट्रेन जलगांव पहुंचेगी। आज बस अपने वादे पर टिके रहो। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी, बाहर सितारे चमक रहे थे और अर्जुन के दिल में एक नई होप जाग चुकी थी। उसे नहीं पता था अम्मा की कहानी उसे कहां ले जाएगी, लेकिन वो पहली बार तैयार था अपने दिमाग को बचाने के लिए और शायद अपनी जिंदगी को भी। जलगांव स्टेशन की सुबह शाम की हलचल में हावड़ा मुंबई मेल थोड़ी देर रुकी थी। प्लेटफार्म पर आम और संतरे बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थीं और अर्जुन दास अपनी रेलवे यूनिफॉर्म में कोच S4 की सीढ़ियों पर खड़ा गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि कल रात उसने सच में फोन जल्दी बंद किया था और महीनों बाद पूरे 8 घंटे की नींद ली थी। सुबह उठते ही उसे लगा कि माइंड थोड़ा लाइट है, जैसे कोई पुराना स्ट्रेस हल्का हो गया हो। भुसावल में पिया गया वह गरम सूप भी याद आ रहा था और अम्मा की बताई छोटी छोटी आदतें अब असर दिखा रही थीं। फिर भी अम्मा की सेहत को लेकर चिंता मन में बनी हुई थी, क्योंकि कल का चक्कर मामूली नहीं था। इसी वजह से वह सबसे पहले उन्हें देखने पहुंचा। अम्मा अपनी सीट पर बैठी थीं, पुरानी साड़ी में। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन अर्जुन को देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, क्या बात है बेटा, आज फेस में अलग ही ग्लो है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, नींद का कमाल है अम्मा, आपकी एडवाइस काम कर गई। लेकिन आप सच में ठीक है ना? अम्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, बस एज का शोर है। तुम ड्यूटी करो, मैं यहीं हूं। अर्जुन को पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह ड्यूटी पर लौट गया और मन ही मन तय कर लिया कि आज अम्मा पर नजर रखेगा। दोपहर तक ट्रेन महाराष्ट्र के खुले मैदानों से गुजर रही थी और कोच में हल्की मूवमेंट थी। टिकट चेक करते हुए जब वह S4 के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दीं। वहां अम्मा कुछ लोगों के साथ बैठी थीं, 2 बच्चे, उनकी मां और एक बुजुर्ग। अम्मा तमिल में कहानी सुना रही थीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन इतने लाइव थे कि बच्चे ठहाके लगा रहे थे। मां मुस्कुरा रही थी और बुजुर्ग ताली बजा रहा था। अर्जुन थोड़ी देर खड़ा देखता रहा। अम्मा ने उसे बुलाया, आओ बेटा, रामायण सुना रही हूं, थोड़ा मसाला डालकर। बच्चे बोले, अंकल बैठो। कहानी खत्म हुई तो सबने तालियां बजाईं और मां ने कहा, आपके साथ बात करके बच्चों का मूड फ्रेश हो गया। अम्मा हंसते हुए बोली, बच्चे फूल होते हैं, उनके साथ टाइम बिताओ तो माइंड भी खिल जाता है। सब लोग अपनी सीट पर लौटे तो अर्जुन ने पूछा, आप हर किसी से ऐसे कनेक्ट कैसे कर लेती हैं? अम्मा, ये लोग तो आपको जानते भी नहीं थे। अम्मा ने साड़ी ठीक करते हुए कहा, बेटा, लोग ही असली वेल्थ हैं। अकेले रहोगे तो माइंड ड्राई हो जाएगा, लेकिन जब हंसते हो, बातें करते हो तो माइंड यंग रहता है। अर्जुन बोला, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं मिलता नहीं। जॉब टेंशन, यूपीएससी स्ट्रेस, सब कुछ उलझा रहता है
और मीना भी नाराज रहती है, इसलिए मुझे लगता है अकेला रहना सेफ है। अम्मा का चेहरा गंभीर हो गया और बोली, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है अर्जुन। अकेलापन माइंड को कमजोर कर देता है। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही माइंड को प्यार, हंसी और रिलेशनशिप चाहिए। जब मैं गांव में टूट गई थी तो मैंने लोगों से जुड़ना शुरू किया, बच्चों को कहानियां सुनाई, बूढ़ों के साथ भजन गाए। उन्हीं रिश्तों ने मुझे संभाला। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपने कॉलेज के दोस्त याद आए जो अब अपनी लाइफ में बिजी थे। रेलवे में काम करने वाला दोस्त रवि जो अक्सर चाय पर बुलाता था और वह हर बार बहाना बना देता था, और मीना जो इसलिए नाराज थी क्योंकि अर्जुन हर बात अंदर दबा लेता था। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अम्मा, लोगों से जुड़ना इतना इजी भी तो नहीं होता। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं मीना से बात करूंगा तो शायद फिर झगड़ा हो जाए, और दोस्तों के पास भी टाइम कहां है। अम्मा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, रिलेशनशिप बनाने में वक्त लगता है, लेकिन वही तुम्हारे माइंड को लाइफ देते हैं। जब मैंने गांव में लोगों से बात करना शुरू किया था तो मुझे भी डर लगता था कि लोग जज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हर इंसान प्यार चाहता है, बस देने वाला चाहिए। तुम भी एक छोटा स्टेप लो। आज किसी से बात करो, दोस्त, सहकर्मी या मीना, बस थोड़ा सा दिल ओपन करो। अर्जुन के दिमाग में रवि का चेहरा आया जो हमेशा हंसता रहता था और रेलवे क्वार्टर में रहता था। उसने सोचा, शायद रवि से बात करना आसान होगा, जबकि मीना का ख्याल उसे नर्वस कर रहा था। दोपहर में जब ट्रेन पाचोरा स्टेशन पर रुकी तो अर्जुन ने रवि को कॉल किया जो उसी ट्रेन के दूसरे कोच में था। रवि ने जोश से कहा, अरे अर्जुन, तूने कॉल किया, क्या सीन है भाई? अर्जुन बोला, बस यूं ही तो फ्री है, क्या थोड़ी गपशप करें? रवि हंसा और बोला, मैं तो हमेशा फ्री हूं, प्लेटफॉर्म पर मिल। दोनों चाय की रेडी के पास खड़े हुए और रवि अपनी लाइफ की बातें बताने लगा। बीवी की नई साड़ी, बेटे का स्कूल, रेलवे के नए रूल्स। अर्जुन पहले सुनता रहा, फिर उसने भी शेयर किया। यूपीएससी का फेलियर, मीना की नाराजगी और अपना स्ट्रेस। रवि ने गंभीर होकर कहा, भाई तू बहुत अकेला हो गया है, कभी मेरे घर आ, मेरी वाइफ खाना बनाएगी और तू थोड़ा रिलैक्स करेगा। अर्जुन को अच्छा लगा और उसका माइंड हल्का सा फील करने लगा। उसे लगा अम्मा सच कह रही थीं, लोग सुकून दे सकते हैं। शाम को ट्रेन नासिक की तरफ बढ़ी तो अर्जुन ने हिम्मत करके मीना को कॉल किया। दिल तेज धड़क रहा था। मीना ने फोन उठाया और ठंडी आवाज में बोली, हाँ अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, मीना, मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है मैंने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूं। मीना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं कर रहा हूं मीना, छोटे छोटे स्टेप ले रहा हूं, बस मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मीना की आवाज नरम हुई और उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा बदलाव दिखना चाहिए। अर्जुन ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम देखोगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। कॉल कटते ही उसे अजीब सा पीस महसूस हुआ। बात आसान नहीं थी, लेकिन माइंड हल्का हो गया। वह अम्मा के पास पहुंचा जो सीट पर पुरानी चादर ओढ़े बैठी थीं, और बोला, अम्मा, मैंने रवि से बात की और मीना से भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी। अम्मा ने खुशी से ताली बजाई और बोली, शाबाश बेटा, तुमने अपने माइंड को नया कनेक्शन दिया, अब इसे और स्ट्रांग करो। कल मैं बताऊंगी कि मैंने गांव में लोगों को कैसे जोड़ा, लेकिन आज अपने दिल को हल्का रखो। ट्रेन नासिक के करीब पहुंच रही थी। बाहर पहाड़ियों की परछाइयां दिख रही थीं और अर्जुन के अंदर एक नई होप जाग चुकी थी। उसे नहीं पता था ये रिश्ते उसे कहां ले जाएंगे, लेकिन वह तैयार था अपने माइंड को और मजबूत बनाने के लिए। और यही इस पूरी कहानी का असली मैसेज था।